तो जैसा कि स्टूडेंट आप लोग देख पा रहे कि सारे प्रश्न आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट एंड एग्जाम ओरिएंटेड लिया गया। अगर आप सभी स्टूडेंट अगर नेवी एमआर और एसएसआर 2024 एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यकीन मानिए स्टूडेंट आज की क्लास आप सभी के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि सारे प्रश्न आप सभी के लिए इंडियन नेवी से एंड आप सभी के डिफेंस से रिलेटेड है। और ये वही प्रश्न है जो कि आप सभी के बार बार एग्जाम में देखने को मिलता ही मिलता है। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि इस क्लास को आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। तो चलिए स्टूडेंट आज की इस क्लास को स्टार्ट करते पहले प्रश्न के साथ कि आप सभी का पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। अगर आप सभी भी इस वर्दी को पाना चाहते हैं, इस वर्दी को सपने को साकार करना चाहते हैं, तो आज की इस क्लास को आप लोग एंड तक जुड़ देखिएगा, क्योंकि आज की इस क्लास से आप सभी के एग्जाम में से बहुत सारे प्रश्न होने वाले हैं जो कि आप सभी के एग्जाम में डायरेक्टली एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो पहले प्रश्न के बात करते हैं स्टूडेंट, आप सभी का पहला प्रश्न क्या पूछा जा रहा है। फर्स्ट प्रश्न है कि वायुसेना के प्रशिक्षण कमांड कमान का मुख्यालय कहां पर स्थित हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि बेंगलुरु हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एंड स्टूडेंट आप सभी से एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग इस क्लास के अंदर आए हैं तो आप लोग हर एक प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा कि आखिर इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। एंड क्वेश्चन आंसर के साथ आप लोग आंसर जरूर लिखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का दूसरा नंबर प्रश्न है कि भारतीय नौसेना का सबसे पहले का नाम इंडियन नेवी फर्स्ट नेम क्या था। इंडियन नेवी फर्स्ट नेम क्या था। तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आप सभी कमेंट बॉक्स में डालिएगा एंड आप सभी को 5 सेकंड का समय दिया जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का रॉयल इंडियन हो जाएगा, रॉयल इंडिया मैरिन हो जाएगा, रॉयल इंडिया मैरिन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का यहां पर 3 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है कि भारत का प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, तो भारत का प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात किया जाए कौन हो जाएंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि जनरल विपिन रावत हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। भारत की प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ की बात किया जा रहा है। दिस इज द मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर नेवी एग्जाम। इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है आप सभी के आने वाले 2024 एग्जाम के लिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं कि रॉयल इंडिया मैरिन की स्थापना कब की गई थी। रॉयल इंडियन मैरिन की स्थापना कब किया गया था। तो राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1663 ईस्वी में इसकी स्थापना किया गया था। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। 5 नंबर है कि भारतीय थल सेना का विश्व में कौन सा रैंक है। थल सेना में विश्व का कौन सा रैंक है। तो 5 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर ए यानी कि चौथा रैंक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, चौथा रैंक हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। आप सभी का 6 नंबर प्रश्न है कि भारतीय नौसेना का विश्व में कौन सा रैंक प्राप्त है। भारतीय नौसेना का विश्व में कौन सा रैंक प्राप्त है। तो 6 का हो जाएगा आप सभी का 7वां। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का। एंड स्टूडेंट अभी तक आप सभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर साथ साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ये चैनल आप सभी के लिए डेली बेहतर से बेहतरीन करने का प्रयास करते रहता है, ठीक है ना। चलिए 7 नंबर प्रश्न की ओर बात करते हैं कि भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स का विश्व में स्थान कौन सा है। तो ये भी आप सभी के कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आप सभी का 5वां ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 8 नंबर की विश्व की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है।
विश्व की सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो 8 का राइट आंसर हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन का आंसर तो आप सभी के ऊपर डिपेंड करता है, आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इजी है, ठीक है ना। राइट आंसर हो जाएगा आप सभी का राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय सशस्त्र सेनाओं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस को कितने भागों में बांटा गया है? तो इसके बाद क्या जाए कितने भागों में बांटा गया है, तो 3 भाग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा, 3 भागों में बांटा गया है। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते हैं। आप सभी का 10 नंबर प्रश्न यहां पर पूछा जा रहा है, ध्यान दीजिएगा। करें कि थल सेना, वायुसेना तथा नौसेना का मुख्यालय कहां पर स्थित है? थल सेना, वायुसेना तथा नौसेना का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो 10 का हो जाएगा आप सभी का नई दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा न्यू दिल्ली, ठीक है ना। अगला प्रश्न है कि भारतीय थल सेना का प्रधान कौन होता है? भारतीय थल सेना का प्रधान कौन होता है? 11 का हो जाएगा चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ, ऑप्शन नंबर डी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 12 नंबर है कि भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स का प्रधान कौन होता है? इंडियन एयरफोर्स का प्रधान कौन होता है? तो 12 का जगह बी यानी कि चीफ ऑफ द एयर स्टाफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 12 का, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 13 नंबर यहां पर पूछा जा रहा है कि भारतीय नौसेना का प्रधान कौन होता है? भारतीय नौसेना का प्रधान कौन होता है? 13 का जगह चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ, ऑप्शन नंबर सी चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ हो जाएगा। ये मत आप लोग सोचिएगा कि यार हम लोग तो नेवी की तैयारी कर रहे हैं एंड यहाँ पर एयरफोर्स का क्वेश्चन चल रहा है। तो आप सभी के डिफेंस एग्जाम में डिफेंस के प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर कोई रोक छेक वाली बात नहीं, आपसे कि एग्जाम में पूछे जाएंगे, 100% पूछे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न को और बात करते 14 नंबर है कि भारतीय जल सेना इंडियन नेवी रैंक्स का उच्चतम रैंक कौन सा होता है? तो 14 का जगह भी यानी कि एडमिरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी एडमिरल आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 15 नंबर की भारतीय थल सेना इंडियन आर्मी रैंक का उच्चतम रैंक कौन सा है? यानी कि इसमें उच्चतम रैंक कौन सा हो जाएगा? तो 15 का हो जाएगा डी यानी कि जनरल का हो जाएगा। जनरल आप सभी का ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय वायुसेना इंडियन एयरफोर्स का उच्चतम रैंक कौन सा होता है? अगर हम लोग इंडियन एयरफोर्स में अगर उच्चतम रैंक की बात करते हैं स्टूडेंट, तो 16 का जगह भी यानी कि एयर चीफ मार्शल हो जाएगा। एयर चीफ मार्शल ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। एयर चीफ मार्शल सबसे उच्चतम रैंक होता है। चलिए अगला प्रश्न 17 नंबर, फटाफट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। कि भारत के सर्वोच्च वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र के प्रथम विजेता कौन थे? परमवीर चक्र के प्रथम विजेता की बात करते हैं तो 17 का जगह ए यानी कि मेजर सोमनाथ शर्मा हो जाएंगे। मेजर सोमनाथ शर्मा आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 17 का। चलिए अगला प्रश्न 18 नंबर की मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र कब दिया गया था? मेजर सोमनाथ शर्मा को परमवीर चक्र कब दिया गया था? 18 का जगह आप सभी का ए यानी कि 1947 को दिया गया था। 1947 ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि थल सेना को कितने कमानों में बांटा गया है? यह हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर सी यानी कि 7 कमानों में बांटा गया है। चलिए अगला प्रश्न आपसे 20 नंबर की नौसेना को कौन कौन सी 3 कमानों में बांटा गया है? कमांड ऑफ इंडियन नेवी 20 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 3 कमानों में बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी स्टूडेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का। ओके
चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं। अगला प्रश्न 21 नंबर की डिफेंस सर्विसेज और स्टाफ कॉलेज कहाँ पर अवस्थित है। तो डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज की बात करें कहाँ पर अवस्थित हो जाएगा, तो 21 का हो जाएगा आप सभी का पुणे में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी पुणे आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न 22 नंबर की भारत में बनने वाला पहला युद्धपोत कौन सी है। तो भारत में बनने वाला पहला युद्धपोत की बात करें फर्स्ट इंडियन वॉरशिप कौन सी है। 22 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि INS नीलगिरी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा INS नीलगिरी। ऑप्शन नंबर बी आप ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में बनी पहली पनडुब्बी का नाम क्या है। फर्स्ट इंडियन सबमरीन इसका नाम क्या हो जाएगा। तो 23 का हो जाएगा सी यानी कि INS साल की हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी स्टेंट आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बात करते हैं 24 नंबर की भारत का सर्वोच्च वीरता पदक कौन सा है। भारत के सर्वोच्च अगर वीरता पदक की बात की जाए कौन सा वीरता पुरस्कार हो जाएगा। 24 का अच्छा बी यानी कि परमवीर चक्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा परमवीर चक्र। चलिए अगला प्रश्न आप सभी का 25 नंबर की थल सेना दिवस इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है। थल सेना दिवस की बात करते हैं तो 25 का हो जाएगा आप सभी का बी यानी कि 15 जनवरी को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 26 नंबर की भारतीय वायुसेना दिवस नेशनल एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है। नेशनल वायुसेना भारतीय वायुसेना दिवस नेशनल एयरफोर्स डे कब मनाया जाता है। तो 26 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 8 अक्टूबर को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को बात करते हैं 27 नंबर की भारतीय नौसेना दिवस इंडियन नेवी डे कब मनाया जाता है। तो भारतीय नौसेना दिवस की बात करते हैं तो 27 का हो जाएगा ए यानी कि 4 दिसंबर को मनाया जाता है। 4 दिसंबर आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का। चलिए अगला प्रश्न 28 नंबर की नेशनल डिफेंस एकेडमी कहाँ पर स्थित है। तो नेशनल डिफेंस एकेडमी की बात करते हैं स्टूडेंट कहाँ पर स्थित हो जाएगा। तो 28 का हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि खड़कवासला महाराष्ट्र। खड़कवासला महाराष्ट्र में हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी भारतीय सैनिक एकेडमी कहाँ पर स्थित है। 29 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि देहरादून हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय वायुसेना अकादमी कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय वायुसेना अकादमी की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर बी यानी कि हैदराबाद हो जाएगा। अगला प्रश्न इंडियन नेवी अकेडमी कहाँ पर स्थित है तो ये हो जाएगा आप सभी का कोचीन में। अगला प्रश्न है कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF की स्थापना कब हुई थी। इसकी स्थापना की बात करें तो आप सभी को 1939 में हुआ था। सीमा सुरक्षा बल BSF की स्थापना कब हुई थी। यह हो जाएगा 1965 में। अगला प्रश्न राष्ट्रीय कैडेट कोर NCC की स्थापना 1948 में। अगला प्रश्न है कि CISF की स्थापना 1969 में। अगला प्रश्न आप सभी का होमगार्ड की स्थापना आप सभी की ऑप्शन नंबर बी यानी 1962 में। अगला प्रश्न भारतीय वायु एक्ट कब लागू किया गया था तो ये किया गया था आप सभी के 8 अक्टूबर 1932 को। रक्षा सेवा ऑफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है। 38 का आ जाएगा आप सभी का ऑप्शन नंबर यानी कि वलिंगटन नीलगिरी पहाड़िया तमिलनाडु। अगला प्रश्न है कि प्रथम नौसेना अध्यक्ष का नाम आप सभी का क्या हो जाएगा। तो 39 का हो जाएगा सी यानी कि वाइस एडमिरल RD कटारी 1958। आज का लास्ट प्रश्न आप सभी का इस क्लास का कि प्रथम थल सेनाध्यक्ष कौन थे।
अगर आप सभी भी नेवी की अगर दिल से तैयारी करते तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। एंड देखते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का राइट आंसर कमेंट बॉक्स में दे पाते हैं। तो आज की इस क्लास को स्टूडेंट यहीं तक एंड करते। आप सभी को क्लास कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप सभी को किसी भी टॉपिक पर, अगर आप सभी को किसी भी सिलेबस की अगर तैयारी करना तो आप लोग ही बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, वो आप सभी के सारे चीज को पूरा किया जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में स्टूडेंट। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय क्लास।